सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 15 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में साप्ताहिक राशिफल और उपायों से संबंधित चर्चा करेंगे और साथ ही में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको इस सप्ताह अर्थात 16 मई से 22 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रहों का क्या गोचर है, उसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु ग्रह वृषभ राशि तथा केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का फलादेश राशिफल बनाया गया है। अब हम राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आपको अगले 1.5 महीने में कोरोना बीमारी को लेकर जो समाज में भय व्याप्त है, जिज्ञासा व्याप्त है, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है और अगले 1.5 महीने में कोरोना का भविष्य क्या होगा, इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए, अगले 1.5 महीने में कुछ ग्रहों की स्थिति बदलने जा रही है, पर अधिकतर ग्रह यथावत स्थिति में रहेंगे। जैसे सूर्य ग्रह 15 जून को मिथुन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह 26 मई को मिथुन राशि में संचार करेंगे और वे 3 जून को पुनः वक्री होकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। 2 जून को वे कर्क राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। 28 मई को वे मिथुन राशि में चले जाएंगे और 22 जून को कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह जिसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, वह इस समय मकर राशि में मार्गी हैं, किंतु 23 मई को वह वक्री रूप धारण कर लेंगे, जिसका असर कोरोना के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस समय अधिकतर ग्रह वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। ये तीनों राशियां मानव शरीर के मुख पर, गर्दन पर और छाती पर वास करती हैं। अधिकतर ग्रहों का जो कि परस्पर विरोधी ग्रह हैं, इन अंगों पर होना यह दर्शाता है कि इन अंगों से संबंधित संक्रमण अधिक देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार राहु का वृषभ राशि में बैठना और केतु का वृश्चिक राशि में बैठना और वृषभ राशि को देखना, उससे भी संक्रमण में वृद्धि होती है। इस समय केवल गुरु ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो अपनी शुभ दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर दे रहे हैं। इसी प्रकार कहने का ये तात्पर्य है कि 15 मई से लेकर 30 जून के बीच कोरोना से संबंधित जो सरकार प्रयास करेंगे, उन प्रयासों में हमको 15 जून तक विशेष सफलता देखने को नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि सरकार द्वारा कुछ गलत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इससे सरकार की छवि धूमिल हो सकती है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि अपनी मित्र राशि में संचार करेंगे और जिसे गुरु ग्रह दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद सरकारी प्रयासों में खूब तेजी आएगी, उनकी पारदर्शिता में भी तेजी देखने को मिलेगी और कोरोना की बीमारी के आंकड़ों में लगातार तेजी से कमी आना शुरू होगी। ऐसा लगता है कि
15 मई से 30 मई के बीच चूंकि ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको लेकर लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना के आंकड़ों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार जब 26 मई को शनि ग्रह वक्री रूप धारण करेंगे, अर्थात 1 जून के बाद से कोरोना के आंकड़ों में तेजी से कमी आना शुरू होगी और यह कमी जून के आखिरी दिनों में आज की स्थिति से लगभग 70% तक कम हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि 15 मई से लेकर 30 जून के बीच कोरोना की बीमारी हमको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार जून महीने में वैक्सीन को लेकर भी 1 और 2 वैक्सीन कोई नई आ सकती हैं, नई नई औषधियाँ भी आ सकती हैं और कोरोना के ऊपर मिला जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोरोना का और वर्तमान अगले 1.5 महीने के ग्रह गोचर का समाज के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और सरकारी तंत्र के ऊपर बाजारवाद का बोलबाला जारी रहेगा और मीडिया भी इस बाजारवाद को अपने हित के लिए उसका साथ देते हुए दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 1.5 महीने में स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर कुछ विशेष परिवर्तन आता है तो वह हमको 15 जून के बाद देखने को मिलेगा। 15 जून के बाद कोरोना के आंकड़ों को लेकर विशेष कमी देखने को मिल सकती है। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप को कोरोना से बचा कर रखें। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वालों जातकों का रुझान धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर, आय के ऊपर और व्यय के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर किसी धर्म संबंधी छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं। आपको बुद्धि बल पर अपने मित्रों से और संतान पक्ष का पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आपको माता वर्ग से और स्त्री वर्ग के साथ संबंधों को लेकर और उनकी सेहत को लेकर अवश्य उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यवसाय में भी इन 2 दिनों में किसी हानि होने से उसके प्रति कुछ सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन सामाजिक संबंधों से आपको धर्म, धन और मान सम्मान रूपी लाभ मिलता रहेगा। आप केवल अपने पिता वर्ग और उनके संबंधों को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर उनका ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ यात्रा की अधिकता में व्यस्त रहेंगे और आपको गुप्त रूप से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान अनजाने भय के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर और लाभ और आय को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने रोगों के प्रति चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप दवाइयों को लेकर और किसी इंश्योरेंस आदि को लेकर कुछ मनन करते हुए, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको स्त्री वर्ग से और घरेलू सुख के मामले में मदद और लाभ मिलती रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप धर्म संबंधी किसी यात्रा पे जा सकते हैं। हालांकि आपको यात्रा में कष्ट मिलने की संभावना है, फिर भी आप अपने स्वयं के छाती संबंधित रोगों के प्रति भी इन 2 दिनों में अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में शानदार कार्य करेंगे। आप अपने घर और कर्म स्थल पर कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं, जहां आपको धन और यश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आपको भाग्य की मदद से और स्त्री वर्गों द्वारा खूब
धन का और शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लाभ आपके जीवन साथी को भी मिलेगा और आप दोनों संतोष को प्राप्त करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, पारिवारिक चिंतन के ऊपर, भाग्य और धर्म के ऊपर और अपने व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ और दैनिक क्रियाकलापों को लेकर खूब सक्रिय रहेंगे, शानदार पराक्रम करेंगे और बंधुओं की मदद से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आपको गुप्त रूप से दैवीय लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको माता वर्ग के स्वास्थ्य की कुछ चिंता रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप जलीय पदार्थों के सेवन के प्रति सजगता बनाए रखें और अपने छाती संबंधी रोगों के प्रति भी सजग रहें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको धर्म का और भाग्य की मदद से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि आपको रोगों से भी कुछ छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप इन 2 दिनों में किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं या यात्रा में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने व्यवसाय क्षेत्र को लेकर खूब व्यस्त रह सकते हैं और उसके ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान रोगों के ऊपर, किसी नौकरी अनुबंध के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर और किसी यात्रा को लेकर अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको स्त्री वर्गों से और अपनी माता और जीवन साथी के साथ अपनी रुचि के तहत किसी नौकरी या प्रतियोगिता जैसे विषयों के ऊपर आप सक्रिय रह सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं और इन 2 दिनों में आप रोगों के प्रति भी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ इन 2 दिनों में आप तनाव लेने से भी बचें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। वैसे आपको माता से मदद और लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार के संग आप अपने घर में कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम करा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप धर्म संबंधी और अर्थ संबंधी किसी छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं जहां आपका बंधुओं से मिलन और वार्ता संभव है, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने मित्रों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, रोगों को लेकर, अपने जीवन साथी के ऊपर और माता और आर्थिक विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए कुछ अधिक देखे जा सकते हैं। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने संतान पक्ष और बंधुओं के साथ रोगों के प्रति परेशानी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप में कुछ क्रोध की अधिकता रह सकती है और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। अतः इनके प्रति आप सावधानी अवश्य बनाए रखें। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपने माता वर्ग से और घरेलू वस्तुओं के ऊपर व्यय करते हुए और कुछ हानि होते हुए प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि आप रोगों के ऊपर और गुप्त शत्रुओं के साथ भी आपको मिला जुला लाभ और हानि देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको परिवार की मदद से, सामाजिक संबंधों से धन मिलता हुआ और मान और यश सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हो सकते हैं और आपको वह मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप आर्थिक विषयों के ऊपर एवं अपने घर और माता संबंधी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे गुप्त रूप से आपको ईश्वरीय मदद,
मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको धन लाभ होता हुआ और सलाह के रूप में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि के जातकों का रुझान अपने घर और वाहन के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, रोगों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर और जीवन साथी के लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने घर और वाहन, घरेलू विषयों के ऊपर रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और व्यस्त होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने कैरियर क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने संतान पक्ष के स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य ध्यान दें, स्वयं भी तनाव लेने से बचें और सामाजिक संबंधों के प्रति भी सावधान और सजग अवश्य रहे। इसी प्रकार सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन आपको रोगों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नौकरी और गुप्त शत्रुओं से भी सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप धर्म संबंधी कार्यों में भी कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर शानदार पराक्रम करेंगे, कर्म करेंगे और लाभ मिलेगा और आप इन कामों में खूब व्यस्त रहेंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम अब आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप उन उपायों को करेंगे और इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल करेंगे। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओम।